वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस में आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे पाकिस्तान के बारे में बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में है। हैदराबाद में एक कहावत है कि सितारे गर्दिश में है, यानी बेसिकली मुसीबत के पहाड़ आप पर उमंग पड़ रहे हैं और बादल छाए हुए हैं। बेसिकली यू आर इन, मतलब कहते हैं ना कि सर मुंडाते ओले पड़े, इस तरह के जो मुहावरे हैं, बेसिकली सेइंग दैट यू आर इन डीप ट्रबल और आपके साथ हर तरह से आपके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सितारे वाकई में गर्दिश में हैं। और इसलिए पाकिस्तान मतलब हर पहलू में, हर जगह, पॉलिटिक्स को ले लें, इकोनॉमिक्स को ले लें, क्रिकेट को ले लें, हॉकी को ले लें, किसी भी चीज़ में दे सीम टू बी हैविंग बैड लक या अनहैप्पीनेस। मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने उनको बिल्कुल छोड़ दिया है। आई मीन दिस इज ए कंट्री जहाँ सब लोग इतना अल्लाह 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 करते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी खुदा को लेके घसीटते हैं, क्रिकेट में भी घसीट लेते हैं। 50 हो गई सजदा कर दिया, सेंचुरी हो गई सिजदा कर दिया, मैच जीत गए सिजदा कर दिया। अब क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको छोड़ दिया है। इट इज लाइक दे नीड टू रियली रीथिंक देयर रिलेशनशिप विद द डिवाइन। तो उसके बारे में बात करूंगा ब्रॉडली, लेकिन मेरा फोकस तो बांग्लादेश की ये शानदार विक्ट्री है ओवर पाकिस्तान। पहली बार उन्होंने अपनी तारीख में पाकिस्तान को टेस्ट मैच हराया है। एंड सो इट इज ए बिग विक्ट्री गिवन जो चीजें हो रही हैं बांग्लादेश में। तो बेसिकली इस टेस्ट के थ्रू मैं पाकिस्तान की जो करंट हालात है उस पर कमेंट्री करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और बाद में इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर करें। तो पाकिस्तान ने टेस्ट मैच हार गया है ऑन द 5th डे। बांग्लादेश ने ना सिर्फ शानदार बैटिंग की बट बेहतरीन बॉलिंग की। तो ये उनका बैटिंग कार्ड है, स्कोर कार्ड है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले तो सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तानियों ने की है वो बिफोर द मैच, उन्होंने अपनी खुद की पिच को जज नहीं किया ठीक से। दे लुक्ड एट द पिच और उन्होंने समझा वी डोंट नीड अ स्पिन बॉलर, और दे प्लेड विदाउट स्पिन। उनके पास ऑलराउंडर है आगा सलमान जैसे, जिन्होंने कई ओवर्स डाले, बट इज नॉट अ फुल टाइम स्पिनर। और अगर इनको स्पिनिंग ऑलराउंडर लेना ही था और दे वुड हैव डन बेटर अगर ये 3 फास्ट बॉलर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और एक जेन्युइन स्पिनर को अगर खिलाते ये, या 2 स्पिनर को, 2 फास्ट बॉलर और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को अगर खिलाते तो पाकिस्तान वुड हैव वन दिस मैच। तो उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में खलल है। दूसरी, खुद की पिच उन्होंने सही रीड नहीं की। लाइक आई मीन व्हाट कैन आई से? आपको नहीं पता कि आपकी पिच कैसी है? एंड यू नो व्हाई इन्होंने पिच रीड गलत की? इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनके कोचेस फॉरेन हैं जो उन पिचेस पे खेले नहीं। अगर आप रावलपिंडी की पिच पे खेलते आए हैं बचपन से एंड यू हैव प्लेड योर फर्स्ट क्लास करियर ऑन इट, आपने उसमें टेस्ट मैचेस भी खेले, अब आप कोच बन गए हैं, तो यू हैव वेरी गुड आइडिया कि रावलपिंडी की पिच कैसे एक्ट करेगी लाहौर की पिच। सो बिकॉज दे डोंट हैव अ डोमेस्टिक कोच, दे आर मतलब उनको अपनी पिचों से ही वाकफ नहीं है, सो दे आर नॉट एबल टू सेलेक्ट देयर बेस्ट लेवल। दूसरा, इतना ज्यादा करप्शन है, इतनी ज्यादा नेपोटिज्म है कि आई डोंट थिंक दे आर सेलेक्टिंग देयर बेस्ट लेवल। तीसरी चीज ये है कि बिकॉज नन ऑफ देम इज प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मतलब इतना ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं, बस T20 वाइट बॉल क्रिकेट कर रहे हैं, इसलिए प्लेयर्स भी, कैप्टन भी वुड नॉट रीड द पिच करेक्टली। तो पहली गलती इनकी वॉज बैड टीम सिलेक्शन, बैड रीडिंग ऑफ द पिच। देखिए, आप जैसा इंडिया में देखिए, आप इंडिया ने चांद पे पहुंच गए, Chandrayaan 3, इंडिया इज डूइंग वेल इन AI, इंडिया इज डूइंग वेल इन क्रिकेट, स्पोर्ट्स वगैरह, इकोनॉमी वगैरह। तो उसमें क्या हुआ? दे हैव गॉट देयर डक्स इन ए रो कह सकते हैं आप। तो जब योर डक्स आर मोर और लेस इन द रो, तो आपकी सारी चीजें सही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे ठीक ठाक खाना खा रहे हैं, तो यू विल स्टडी वेल एज ए स्टूडेंट, आप एज ए स्पोर्ट्समैन भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपका जो रेपुटेशन है वो भी बढ़ जाएगा। सो इफ ऑल योर डक्स आर इन ए रो, तो आप हर फील्ड में यू विल डू वेल।
तो पाकिस्तान के ड्रग्स टेढ़े-मेढ़े हो गए। एक बदख इधर निकल गई, एक बदख उधर निकल गई, तो उनकी ना तो इकोनॉमी सही है, ना उनकी पॉलिटिक्स सही है, ना उनकी क्रिकेट सही है। वो बेचारा जैवलिन थ्रो ने उनको एक गोल्ड मेडल दिला दिया, मतलब जो फाइनली देयर वाज़ वन सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स, वरना मतलब अगर आप पाकिस्तानी हैं तो बड़ा मायूस, आई मीन योर लाइफ मस्ट बी क्वाइट मिज़रेबल, रोज़ मायूसी होती है। एनीवे फिर उन्होंने जो बैटिंग की, वो बेचारे मोहम्मद रिजवान को डिक्लेयर कर दिया 170। व्हाई डिडंट दे लेट हिम मेक अ डबल सेंचुरी? देखिए, जब आप फ्लैट पिचेस पे खेलते हैं, एंड इफ यू आर लकी एनफ टू बी साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान जैसे टीमों में, अगर आप फ्लैट पिच पे खेल रहे हैं और आप लोकल टीम है, आपने टॉस जीत गया, तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज बैट द फर्स्ट टू पहले 2 दिन, जिसमें बैटिंग बहुत अच्छी होती है, 500-600 रन बनाए, दूसरी टीम को थका दें, दिन में धूप में रखें। स्पेशली खैर बांग्लादेश की टीम को तो आदत है धूप में, लेकिन खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह उनको धूप में तपाएं। अगर हो सके तो थर्ड डे लंच तक भी बैट करें, उसके बाद धड़ाधड़ उनको आउट करें। और द एडवांटेज ऑफ विनिंग द टॉस इज कि आपकी ओपोनेंट टीम इज बैटिंग ऑन द फिफ्थ डे, फोर्थ इनिंग्स वो फिफ्थ डे पे खेल रही होगी, जिसपे विकेट ब्रेक होना शुरू हो जाती है। यानी 2 चीजें होती हैं, स्पिन लेना शुरू हो जाती है, दूसरा बाउंस या तो अनइवन हो जाता है या लो बाउंस हो जाता है। देखा आपने शाहिन शाह अफरीदी किस तरह से वो एलबीडब्ल्यू है, वो बिल्कुल गोला उठा ही नहीं। सो दैट इज व्हाट टेंड्स टू हैपन ऑन द फिफ्थ डे। तो उसके लिए प्लानिंग इन्होंने नहीं की, 448 पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। हालांकि मोहम्मद रिजवान वाज सो मच इन टच, शहनशाह आफरीदी वाज स्टेइंग विथ हिम, और खेल लेते, ही कुड हैव मेड हिज डबल सेंचुरी 500। मुझे लगता है कि देयर इज आल्सो अ लिटिल बिट ऑफ एरोगेंस, इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की बांग्लादेश की। बेकार टीम है, हमको ऐसे ही आउट कर देंगे, 4 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। 448 इज मोर देन एनफ। बांग्लादेश ने जबरदस्त बैटिंग की, ऊपर से नीचे तक मोस्ट पीपल। 191 मुशफिकुर, आई एम ए बिग फैन ऑफ मुशफिकुर रहीम। छोटा सा है वो डायनामो, इतने लंबे छक्के मारता है। ही इज रियली गुड, ही इज आल्सो वेरी वाज अ गुड विकेट कीपर अप टू लिटन दास। वैसे मैं बता दूं, लिटन दास के घर के बारे में जो अफवाहें छुटी थी कि उसका घर जला दिया गया, डिस्ट्रॉय कर, नन ऑफ देम वर ट्रू, जो इंडिया के सोशल मीडिया पे चल रहा था। एनीवे लिटन दास ने भी बहुत खूबसूरत बैटिंग की, 56। मुशफिकर ने तो मतलब ही इज बेसिकली द मैन ऑफ द मैच, 191। मोमिन उल हक इज वन ऑफ देयर बेटर बैट्समैन, उसने 50 मारे। शादमान इस्लाम तो शायद वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्ले, उसने 93 मारा। और मेहदी हसन मिराज, ही इज द हीरो ऑफ द मैच, 77। ये है देखिए स्पिनिंग ऑलराउंडर उन्होंने खिलाया मेहदी हसन मिराज को। तो बेसिकली बांग्लादेश आल्सो हैड 3 फास्ट बॉलर्स एंड 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, यानी मेहदी हसन मिराज और ऑफ कोर्स शाकिबुल हसन। लेकिन दे आर लकी टू हैव 2 गुड स्पिनर्स। अगर शाकिबुल हसन और मेहदी हसन मिराज कैन प्ले इन बांग्लादेश टीम ओनली एज bowlers, so they are very good spinners. शाकिब ने 706 छिटा अपना या 707वां विकेट भी लिया है इस मैच। So they are very good spinners who can really bat very well. So they are very lucky to have इस तरह के 2 ऑलराउंडर्स। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिया है सेकेंड इनिंग में, माशाल्लाह, ये आई कैन नॉट टेल यू, लेट मी टेल यू वेरी, मैंने उसको 2 बार देखे उसके हाइलाइट्स। इन्होंने विकेटें दी हैं, बांग्लादेश ने बाद विकेटें ली हैं, बट बाद विकेटें दे हैव थ्रोन। फॉर एग्जांपल शान मसूद जो कैप्टन, उन्होंने जो कट, पता नहीं वो कट मार रहे थे, स्क्वायर कट कर रहे थे, या इज ट्राइंग टू लिफ्ट द बॉल, वो 8वीं 9वीं स्टंप पे थी, उसको आराम से छोड़ देते। यू आर प्लेइंग अ टेस्ट मैच, यू आर नॉट चेजिंग एनीथिंग, आपको पता है 5वें दिन आप सेकेंड इनिंग्स खेल रहे हैं, तो इट वाज गोइंग टू बी अ ड्रॉ। उसको उन्होंने ऐसा छेड़ा कि लो, ही वेंट आउट। उसके बाद बाबर आजम ने वही गलती की जो आपको याद होगा, थोड़े एक एक वक्त था जहाँ विराट कोहली वाज आल्सो डूइंग दैट टू इंग्लैंड वगैरह में, जो बॉल जो फिफ्थ स्टंप पे आ रहा था, उसको बॉडी से हट कर उसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू कवर्स या मिड ऑफ के थ्रू, एंड द बॉल थोड़ा बहुत अंदर स्विंग हुआ तो अंदर का एज लेके वो विकेटों पे आ जाता है। दैट्स हाउ ही बिकेम आउट, क्लीन बोल्ड बाय नाहिद राणा, जो apparently was bowling at 150। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग से
किसी ने अपेरेंटली पूरे टेस्ट मैच में 140 के ऊपर नहीं डाला। नाहिद राना, ये यंग बच्चा, वाज रीच क्लोज टू 150। तो बाकी बांग्लादेश रियली बोल्ड वेल, और उनकी किस्मत भी चली, पाकिस्तान ने पूरी अच्छी तरह से मदद की। मोहम्मद रिजवान जो इतनी जबरदस्त बैटिंग टच में थी, 50 होती उसने तो ऐसी आड़ी बैट मारी। क्या T20 खेल रहे थे वो? ही शुड हैव जस्ट स्टेड देयर। खासतौर से आफ्टर नोइंग के सऊद शकील जिन्होंने भी सेंचुरी मारी फर्स्ट इनिंग, वो भी 0 पे आउट हो गया, बाबर आउट हो गया, शान मसूद, आपका पूरा टॉप ऑर्डर चला गया, आपको क्रॉस बैट मारने की क्या जरूरत थी? सो इट वाज टेरिबल। मतलब इट टेल्स यू कि प्लेयरों का दिमाग इज नॉट इन द गेम इन सम वेज। गेम अवेयरनेस नहीं है और टेम्परमेंट नहीं है टॉप क्लास टेस्ट क्रिकेट खेलने का। तो एनीवे, बांग्लादेश को मुबारकबाद, बहुत बहुत। इट इज अ वेरी गुड विक्ट्री, और पाकिस्तान इज अ गुड टेस्ट प्लेइंग कंट्री। अब थोड़ा उनका स्टेटस कम हो गया है, बट टू बीट बांग्लादेश, फॉर बांग्लादेश टू बीट पाकिस्तान, इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। बांग्लादेश में इतनी अब पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, फिर फ्लड्स के वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी चल रही है। तो ऐसे वक्त बांग्लादेश विनिंग दिस मैच उनकी पब्लिक के लिए इट वाज वेरी गुड। इट इज लाइक, मतलब इट इज ए वेरी डिवाइन गिफ्ट, ऊपर से तोहफा बांग्लादेश के लिए कह सकते हैं ये मैच। और ये मैच दे विल रिलिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि पहली बार इन्होंने पाकिस्तान को हराया। लेकिन पाकिस्तान, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्या हो रहा है उस मुल्क में। इट इज सिंपल यार। मैं तो अब क्रिकेट खेल के भी मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ पर। मे बी जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं यहाँ फ्रंट यार्ड में उनको बॉल फेंकता था और वो मारते थे। दैट वाज द लास्ट टाइम आई एक्चुअली प्लेड क्रिकेट। लेकिन आई थिंक एंड आई कैन डू अ बेटर जॉब ऑफ कोचिंग दिस टीम, और एटलीस्ट स्ट्रैटेजी में बेहतर बनाता। देख के हैरत हो रही थी मुझे। वैसे जो मैंने इसका थंबनेल जो बनाया है ना, वो थंबनेल में मेरी फोटो है बैटिंग करते हुए। वो ब्रायन लारा की बैट है, जिस वन ऑफ दोज बैट जिसमें उसने 300 रन बनाए हैं। सो मैं आज से चंद साल पहले ट्रिनिडाड गया था, और उसके मेरे जो वहाँ पे लेक्चर्स थे, अगर आप मेरे चैनल पे ट्रिनिडाड के से सर्च करें तो वो लेक्चर्स आ जाएंगे। तो वहाँ पे 1-2 दिन रुके थे। मैं और मेरी बेगम भी गई थी, शी लाइक्स ट्रिनिडाड। हम तो वहाँ फिर रहे थे। तो मैं ब्रायन लारा के घर गया एंड ही वाज नॉट देयर, बट मैंने उनकी सारी बैटें वगैरह देखी। सो आई सॉ द बैट जिससे उन्होंने 490 400 जो बनाया टेस्ट क्रिकेट में, 365 जो बनाया टेस्ट क्रिकेट में। सो ऑल ऑफ दैट आई गॉट टू सी। 300, 400, 250, कई डबल सेंचुरीज, वो सारे बैट्स वहाँ पे है। सचिन तेंदुलकर की एक बैट है जो सचिन ने तोहफतन ब्रायन को दिया, और राहुल द्रविड़ की एक बैट थी वहाँ पर। सो एनीवे, मैं ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो आई थिंक ये एक सिम्टम है दैट शोज कि द कंट्री हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू गवर्न वेल। जब किसी भी फील्ड में, मैनेजमेंट में, गवर्नेंस में, वो इस तरह का बेकार सा, मतलब इट इज बीइंग पुल्ड। मतलब करप्शन भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है, बैड गवर्नेंस भी है। तो ये जो क्रिकेट है, मतलब पाकिस्तान को, अगर आप मुझे एक सेंटेंस में, अगर मैं पाकिस्तान के क्रिकेट को डिस्क्राइब करूं, तो इट इज लाइक ए कंट्री जिसकी गवर्नेंस का एक ही मकसद होता है, टू वेस्ट टैलेंट। खुदा इनको बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स देता है और ये उनको सड़ा देते हैं। मतलब इन द पास्ट पाकिस्तान यूज्ड टू प्रोड्यूस लेजेंड्स, इमरान खान, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद। I mean, these are terrific. वो अब्दुल कादिर, हर फील्ड में देख लें, बैटिंग, बॉलिंग, स्पिन। अब एक आया गया, बस बाबर एक है, रिजवान एक है, एंड बाबर इज ऑल्सो क्वाइट इन्फ्लेटेड। मतलब ही इज नॉट लिविंग अप टू हिज पोटेंशियल। तो एनीवे, तो बस यही मैं कहना चाह रहा था कि बांग्लादेश को मुबारकबाद, एंड पाकिस्तान बस जैसा हैदराबाद में कहते हैं ना कि सितारे गर्दिश में हैं, बस दुआ करें कि यू कम आउट सेफ। बट ऐसे भी सूरत हाल में, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मेकिंग थिंग्स बेटर, वो आई थिंक उनके जो लीडर्स हैं, दे आर ऑल डिटर्मिन्ड टू टेयर दैट कंट्री अपार्ट। सो पाकिस्तान इज इट्स बिगेस्ट एनिमी,
और इस क्रिकेट मैच में भी आपको नजर आया कि बांग्लादेश ये मैच नहीं जीतती विदाउट पाकिस्तान की मदद। जिस तरह से बाबर आजम आउट हुए, जिस तरह से शान मसूद आउट हुए, तो इट इज आई डोंट नो व्हाट मोर टू से। एनीवे, आई होप कि आपको ये मेरी क्रिकेट कमेंट्री पसंद आई। सो प्लीज सब्सक्राइब टू कॉन्वर्सेशंस, लाइक दिस वीडियो, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, टेक केयर।